नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल पर एग्जाम वन लेके पर मैं आप सभी स्टूडेंट का। तो सभी स्टूडेंट बताइए कैसे है आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही होगी। आप अच्छी तरह से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। देखिए दोस्तों, आज जो आपकी क्लास है वो नंबर सिस्टम की दूसरी क्लास है। हमने आपको पहली क्लास दे दी, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। आप क्या करिए, सभी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, आपके हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। तो क्या करिए, आप नए स्टूडेंट है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ओपन कर लीजिए, जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन मिले। डियर स्टूडेंट, देखिए जो जितने भी आपके एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है और एकदम आप बेसिक से पढ़िए। मैं एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे, सारे क्वेश्चनों के लिए हम आपको आसान तरीका बताएंगे, बहुत ही आसान तरीका। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 5 विभाज्य 3 क्रमगत प्राकृतिक संख्याओं का योग 225 है। कह रहा है उसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। क्वेश्चन कह रहे हैं सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। मान लेते हैं सबसे बड़ी संख्या x है। पहले आप x वाला मेथड सीखिए, फिर उसके लिए आपको शॉर्ट ट्रिक समझाएंगे। पूछ रहे हैं क्या दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है 5 विभाज्य संख्या। विभाज्य संख्या में विभाज्य संख्या लीजिए जो एक दूसरे से काटती नहीं, जो अपने आप से कटती है। जैसे आपका एक होगा, एक एक से कटता है, तीन है तीन तीन से कटता है, ठीक है दोस्तों, और संख्या से नहीं कटता। प्राकृतिक संख्या ले लीजिए, जैसे 1 से लेके 5 तक की प्राकृतिक संख्या, 5 से लेके 10, 10 से लेके 15, ये प्राकृतिक संख्या होती है। तो देखिए क्वेश्चन समझिए, पहले क्वेश्चन कह रहा है 5 विभाज्य 3 लेनी है। कौन सी? 3 क्रमगत प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है दोस्तों? 225 है। पूछ रहे हैं उसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। सबसे बड़ी संख्या मान लेते हैं x है। देखिए x प्लस x, x प्लस 5, x प्लस 5 और प्लस x प्लस 10, ये कितनी संख्या होगी दोस्तों? 3 संख्या होगी। कौन सी होगी? 3। ये प्राकृतिक संख्या हो जाएगी। अब आपको कुछ नहीं करना, और इनका योग कितना कह रहे हैं? 225 है। कितना है? 225 है। आपको कुछ नहीं करना, एक एक्स तो जुड़ के कितना हो जाएगा दोस्तों? 3x हो जाएगा। प्लस अब देखिए 10 और 5 कितना हो जाएगा? 15 बराबर 225। कितना हो जाएगा? 225। देखिए 15 माइनस में है, देखिए ये 225 बराबर में है तो इधर क्या आएगा? तो माइनस में हो जाएगा। तो 225 माइनस 15 और क्या बचेगा दोस्तों बताइए? 3x बचेगा। क्या बचेगा? 3x। अब आपको कुछ नहीं करना, घटा दीजिए, 0 का 0, 2 में से 1 गया, कितना बचेगा? 1, 2 का 2 और 3x बराबर कितना होगा? 3x। 3x बराबर क्या होगा दोस्तों बताइए? 21 बटा यानी कि 210 बटा 3, 7 ये कितना होते हैं दोस्तों? 21 होता है। तो x का मान, x बराबर कौन सी संख्या आई? बड़ी संख्या, प्राकृतिक संख्या 70 आई। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना। देखिए कहीं पर गलत हो रहा है, देखिए क्वेश्चन कहीं पर गलत हो रहा है, देखिए ध्यान से देखिए, क्वेश्चन कहीं पर गलत हो रहा है, देखिए कहीं पर गलत हो रहा है, देखिए यहाँ पर गलत हो रहा है। 7 ये कितना होते हैं दोस्तों? देखिए 3 सते कितना होते हैं? 21 होता है, और एक जीरो लगा लीजिए। क्या लगा लीजिए? एक जीरो लगा लीजिए। तो प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी दोस्तों? 70 होगी। कौन सी होगी? 70। अब आपको कुछ नहीं करना, क्वेश्चन कह रहे हैं सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी आपको बताना है, तो कुछ नहीं करना है। सबसे बड़ी कौन सी संख्या है दोस्तों बताइए? x प्लस 10 है, तो x प्लस 10, x की जगह कितने धरेंगे हम? कितना धरेंगे दोस्तों? 70 और प्लस कितना जोड़ेंगे? 10, तो कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। देखिए 80। तो सबसे बड़ी जो संख्या होगी दोस्तों वो कौन सी होगी? 80 होगी। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये तो रहा था आपका मेथड 1। अब मेथड 2 देखिए, मेथड 2 देखिए, बहुत ही आसान तरीका बता रहे हैं, बहुत ही आसान तरीका। देखिए ये तो आपका रहा आपका बेसिक मेथड, अब आसान तरीका समझिए। क्वेश्चन कह रहा है 5 विभाज्य 3 क्रमगत प्राकृतिक संख्या का योग कितना है दोस्तों? 225 है। और कितनी संख्या है? 3 संख्या। कितनी है? 3। अब इसको कटाइए, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, एक बचेगा, उधर जाएगा, 3 पंजे कितना होगा दोस्तों? 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 पंजे कितना हो जाएगा? 15। तो संख्या कौन सी आई? 75 आई। ये कौन सी संख्या आई? ये सम संख्या आई, ये बीचली वाली संख्या है। कौन सी? बीचली वाली। तो इससे पहले प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी? 70, और इसके बाद कौन सी होगी? 80।
तो हमारा जो अब क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी दोस्तों, 80 होगी। ये शॉर्ट ट्रिक है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। हमेशा जो जोन सा भी आपको तरीका अच्छा लगे आप उस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। आप क्या करिए, नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ओपन कर लीजिए, क्योंकि हम मैथ इस पे चैप्टर वाइज ही आपको पढ़ा रहे हैं, चैप्टर वाइज ही पढ़ाएंगे आपको मैं। तो आप क्या करिए, सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरह से नोट करिए और डेली प्रैक्टिस करिए, एक दिन भी आपको क्लास को मिस नहीं करना है। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 2, क्वेश्चन नंबर 2 भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए 1/20 1/20 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90 प्लस का मान कितना होगा, ये आपको बताना है। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में आते हैं। बी ऑप्शन आपका हो जाएगा 3/20, ए ऑप्शन हो जाएगा 4/20 और आपका सी आपका ऑप्शन हो जाएगा 3/40, डी आपका ऑप्शन हो जाएगा 2/20। इनमें से आपको बताने हैं कि कौन सी संख्या आएगी। कह रहा है क्वेश्चन, ये कह रहे हैं कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए एग्जाम में तो इसके लिए बहुत ही आसान तरीका बताएंगे, बहुत ही, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। कह रहा है 1/20 1/30, देखिए 1/30 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90 प्लस का मान कितना होगा, इनमें से आपको बताना है। तो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए दोस्तों आप इनका फैक्टोरियल कर लीजिए, फैक्टोरियल कर लीजिए। देखिए फैक्टोरियल करना, 4 पंजे कितना होते हैं दोस्तों, 20 होता है, 4 पंजे 20 कितना होते हैं, 4 पंजे 20 होता है। किस तरह से समझा रहे हैं, देखिए पूरा सिद्ध कर देते हैं। देखिए 4 पंजे 20 होते हैं, 4 और प्लस देखिए प्लस 1/5, देखिए इनका एलसीएम कितना होगा दोस्तों, 20 होगा, कितना होगा 20। तो 4 पंजे 20, 5 आया, 5 एकम 5 प्लस देखिए माइनस, देखिए ठीक है दोस्तों। आगे देखिए 5 से करेंगे 5 चौक 20, 4 आया, 4 एकम 4। अब आपको कुछ नहीं करना, 1/20 आएगा, देखिए 1/20 कितना आया, 1/20, देखिए 1/20 हो रहा है, यानी कि पूरा सिद्ध हो रहा है। तो आगे देखिए, अब आगे देखिए क्वेश्चन को, आगे देखिए। अब देखिए ये आपका 30 है तो इसको किस तरह से गुणा करेंगे, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 होते हैं और 7 छक्के कितना होता है दोस्तों, 42 होता है, और 7 चौक 42 होता है। सब देखिए 7 चौक 42, 8 सत्ते कितना होता है दोस्तों, 56 होता है, 8 सत्ते 56 और 9 अठे कितना होता है, 72 होता है, 9 अठे 72 होते हैं और आपका 9 दशम कितना होता है दोस्तों, 90 होता है। अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको कुछ नहीं करना है, समझना है। देखिए 1/4 प्लस 1/5 माइनस 1/6 प्लस 1/5, आगे देखिए माइनस 1/7 प्लस 1/6 माइनस 1/8 प्लस 1/7, आगे देखिए माइनस 1/9 प्लस 1/8 माइनस 1/9 प्लस 1/10। अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको कुछ नहीं करना, ये क्वेश्चन हो गया बस। अब आपको कुछ नहीं करना, समझना। देखिए 1/5 से 1/5 कट गया, देखिए 1/6 से 1/6 कट गया दोस्तों, 1/7 1/7 से कट गया, प्लस के कट रहे और माइनस के, 1/8 है 1/8 कट गया, 1/9 है 1/9 कट गया। अब बचा क्या आपका 1/4 माइनस के 1/10। अब आपको कुछ नहीं करना, आप इनका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या आएगा, देखिए एलसीएम भी लेना सिखा रहे हैं हम, देखिए एलसीएम लीजिए इनका,
एलसीएम देखिए 4 और 10 का एलसीएम लेंगे, 2 से घटाएंगे 2 दूना के 4 और 2 पंजे 10। अब 2 से घटाएंगे 2 एकम 2 और 5 नहीं कटेगा, 5 जुगा 2 आ जाएगा और 5 से घटाएंगे 5 एकम 5, एक एक आ रहा है। अब आपको कुछ नहीं करना है, 2 दूना के 4 पंजे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 4 पंजे 20 यानी कि 10 एकम 10, 10 दूना के 20, 4 से भी 20 कटेगा और 10 से भी। आपको कुछ नहीं करना है, इससे इसको भाग कर दीजिए, 20 को भाग करेंगे तो कितने बार में जाएगा 4 पंजे 20, 5 आया 5 एकम 5 माइनस के, यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस के, इससे भाग करेंगे, इसको भाग करेंगे 10 एकम 10, 10 दूना की 20, 2 आया और 2 एकम 2। अब आपको कुछ नहीं करना है, 5 में से 2 गया कितना बचेगा 3 और बटा कितना हो जाएगा 20। क्या आएगा इसका आंसर 3 बटा 20 आएगा। 3 बटा 20 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर पहले में है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आते हैं एग्जाम में, आप इसी तरह से सोल्व करिए। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं डियर स्टूडेंट, आप सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से नोट करिए और डेली पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आते हैं और आप इसी तरह से सोल्व करिए, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल पे नए स्टूडेंट है तो चैनल को क्या करिए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ओपन कर लीजिए, जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन मिले। और जो हम इसकी पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे दे देंगे, आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। अभी तक आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, एग्जाम ओनली के सर्च करके आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसकी पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पे दे देंगे। अभी तक आपने इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो इंस्टाग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, उस पे आप मुझे फॉलो कर लीजिए, उस पे आप कुछ भी मैसेज कर सकते हो, पूछ सकते हो, हम उसका अप्लाई देंगे आपको। तो इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लिए एग्जाम ओनली के सर्च करके, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर स्टूडेंट, ज्यादा से जितना भी आपको समय मिल रहा है अपनी पढ़ाई को दीजिए, ज्यादा से ज्यादा समय दीजिए, क्योंकि एग्जाम बहुत सारे आगे लगे हुए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए डियर स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इस टाइप के पूछे जाते हैं। कह रहा है सेट तथा 80 के बीच आने वाली सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना है, ये पूछ रहा है। अभाज्य संख्याओं का योग कितना है ये आपको पूछ रहा है, आपको कुछ नहीं करना है। देखिए पहला ऑप्शन देख लीजिए डियर स्टूडेंट, पहला ऑप्शन क्या है आपका 352, बी ऑप्शन हो जाएगा 351, और आपका सी आपका ऑप्शन हो जाएगा 252, और आपका डी आपका ऑप्शन हो जाएगा 251। इनमें से आपको बताना है कि कौन सी संख्या होगी। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहे हैं 60 तथा 80 के बीच आने वाले सभी अभाज्य संख्याओं का योग। क्या पूछ रहे हैं दोस्तों, योग पूछ रहे हैं। अभाज्य संख्या जो नहीं कटती, यानी कि जो अपने आप से कटती है, जैसे आपका देखिए समझिए एग्जांपल के तौर पे 1 हो गया आपका, 3 होगा आपका, और आपका 5 होगा। देखिए ये अभाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या है जो अपने आप से कटती है और 1 से कटेगी, 1 से और अपने आप से ही कटती है। ये कौन सी संख्या हो जाएगी, ये अभाज्य संख्या हो जाएगी। तो इन्हीं का ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि 60 और 80 के बीच में आने वाली सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा अभाज्य का। तो 60 से लेके 80 तक जितनी भी अभाज्य संख्या होगी, देखिए आगे चलेंगे। 60 के बाद कितना होता है दोस्तों 61, 61 भी अभाज्य संख्या है, ये नहीं कटेगा क्योंकि 1 से कटेगा। देखिए 1 से भी कटेगा और अपना आप से। 61 के बाद आता है 62, 62 कटेगा, 2 से भी कटेगा आपका और 4 से भी कटेगा। 63, 63 देखिए 7 नम 63, हाँ कटेगा। 63 के बाद आता है आपका 64, देखिए 64 भी कट जाएगा, 65 भी कटेगा, आपका 66 भी कटेगा। देखिए जो 61 भी आपका कटेगा, क्या कटेगा आपका 61 भी कटेगा, आपका 61 नहीं कटेगा। 61 के बाद आता है आपका 62 भी कटेगा, 63 भी कटेगा, 64 भी कटेगा और 65 भी कटेगा और 66 भी कटेगा। 66 कट जाएगा आपका 11 से, और 67 नहीं कटेगा, 67 नहीं कटेगा। 67 के बाद आता है आपका 68, 68 कट जाएगा क्योंकि 17 चौक कितना होते हैं 68 होते हैं। 68 के बाद कौन सा हो जाएगा 69, और क्या हो जाएगा 70,
70 भी कट जाएगा, 71, 71 नहीं कटेगा, तो 71 नहीं कटेगा, 71 नहीं कटेगा, क्या करेगा 71, 71 के बाद आता है 72, 72 भी कट जाएगा, 73, हाथ 7 नम 63 कट जाएगा, 63, 64 भी कटेगा दोस्तों, 65 भी कटेगा, देखिए 75, 75 भी कटेगा, 75 कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 76 भी कटेगा दोस्तों, 77 भी कटेगा, और आपका 78, देखिए 7 नम 63 होता है दोस्तों, 7 नम 63, 7 नम 63 होता है, ये देखिए 7 नम 63, हाँ ये कटेगा, ये नहीं कटेगा क्योंकि ये सम संख्या है, ये अभाज्य संख्या है, 7 नम 63, इसके बाद 63 के बाद 64 भी कटेगा आपका, 74 भी कटेगा, सॉरी गलती होगा क्वेश्चन, देखिए दोबारा से देखिए, इसको दोबारा से देखिए, क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखिए, देखिए क्या है 60 और 80 के बीच में आने वाली अभाज्य संख्या, तो 60 से लेके 80 के बीच में जितनी भी अभाज्य संख्या वो देखनी, 60 के बाद दोस्तों आता है आपका 61, 61 भी नहीं कटेगा, 61 के बाद 64, 65, 66, 67, 68, 68 भी नहीं कटेगा, 68, 68 भी नहीं कटेगा, ये अभाज्य संख्या है, 68 के बाद आता है आपका 69, 70, 71, 71 भी नहीं कटेगा, तो 71, 71 भी नहीं कटेगा, 71 के बाद 72, और 72 भी कट जाएगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 72 के बाद आता है आपका 73, 73 भी नहीं कटेगा, 73 नहीं कटेगा, 73 के बाद 74, 74 भी कटेगा, 75 भी कटेगा, और आपका 76 भी कटेगा, और आपका 77 भी कटेगा, 7 से कटेगा, ठीक है, 1 से भी कटेगा, 78, 78, 78 कटेगा, 78 भी कट जाएगा, और 69, 69 नहीं कटेगा, 69 आपका नहीं कटेगा, कौन सा 69 नहीं कटेगा। अब क्वेश्चन ने पूछे हैं कि इनका योग कितना होगा, अब आपको कुछ नहीं करना है, 61 और 67 और आपका 71 और 73 आपका, और आपका 69, इनका योग जोड़ लीजिए, आप इनको जोड़ लीजिए, 9 और 1 10, 10 7 17, 17 और 3 कितना होते हैं 20, 20 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों 21, हासिल को 2 लगेंगे, देखिए 6 6 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, 14 और 7 कितना हो जाएगा 21, 21 और 7 कितना हो जाएगा दोस्तों बताइए, 21 7 28, और 28 और 7 कितना हो जाएगा बताइए, 28 7 हो जाएगा आपका 35, तो कितना आएगा आंसर इसका 335, कौन से ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। तो हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप क्या करिए इसी तरह से क्वेश्चन को सोल्व करिए, सेकंडों में आपका आंसर आ जाएगा। हमें आपको समझाने के लिए टाइम लग रहा है, बिना पेन उठाए सोल्व कर सकते हो आप इस टाइप के क्वेश्चनों को। क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ओपन कर लीजिए, जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन मिले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए आपका, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं, यदि यदि किसी संख्या यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी तीन गुनी संख्या से 7 कम है, कितना गुना 7 कम है, 7 कम हो जाती है, 7 कम हो जाती है, आगे कह रहे हैं तद अनुसार वह संख्या कितनी है, ये पूछ रहे हैं। कुछ नहीं करना डियर स्टूडेंट, शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, बहुत ज्यादा शॉर्ट ट्रिक, कुछ नहीं करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी 3 गुनी संख्या से 7 कम हो जाती है। देखिए दोस्तों कह रहा है यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी 3 गुनी संख्या से 7 कम हो जाती है, पूछ रहा है वह संख्या क्या होगी, वह संख्या पूछ रहा है, मान लेते हैं वह संख्या x है। देखिए शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, इसके लिए टेंशन मत लीजिए। देखिए पहला ऑप्शन देख लीजिए आप, पहले आप ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर आपका 15,
बी ऑप्शन हो जाएगा 14 और सी आपका ऑप्शन हो जाएगा 16 और डी आपका ऑप्शन हो जाएगा 20। अब देखिए क्वेश्चन दोबारा से समझिए। क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी संख्या को 21, देखिए यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए, कह रहा है किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए अपनी, यानी कि अपनी की 3 गुना से 7 कम हो जाती है, यानी कि 3 गुना संख्या से 7 कम हो जाती है। पूछ रहा है वह संख्या कितनी है। कुछ नहीं करना है, मान लेते हैं ये x और माइनस कितना हो जाएगा 21। आगे देखिए, आगे कह रहा है 3 गुनी, तो 3 गुनी x 3 गुनी से 7 कम हो जाए, 7 कम हो जाए, कितना हो जाए 7 कम हो जाए। और पूछ रहे हैं तदनुसार वह संख्या कितनी है। अब आपको कुछ नहीं करना। देखिए डियर स्टूडेंट, देखिए ध्यान से देखिए, देखिए ये 21 है और ये 7, देखिए ये 7 इधर के आएगा तो क्या में हो जाएगा दोस्तों, प्लस में हो जाएगा। ये 7 इधर के आएगा बराबर के, इधर के आएगा तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा बताइए 7, ये हो जाएगा आपका प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। ये x जाएगा, x ये वाला x ये वाला x जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, 4x हो जाएगा। अब जोड़िए दोस्तों, डियर स्टूडेंट जोड़िए, 21 और 7 कितना हो जाएगा 28, 28 बराबर क्या हो जाएगा 4x, क्या हो जाएगा 4x, और x बराबर क्या होगा बताइए, x बराबर क्या होगा डियर स्टूडेंट बताइए। देखिए कुछ नहीं करना है, समझना है आपको। देखिए कहीं गलती हो रहा है, क्वेश्चन कहीं गलती हो गया, यहाँ पर गलती हो गया, गलती हो गया। देखिए देखिए दोबारा से देखिए, देखिए 3x है, ये 3x माइनस के, ये x इधर जाएगा तो कितना बचेगा, देखिए ये x हम इधर x लेंगे तो कितना होगा, 3 में से x घटेगा तो कितना बचेगा 2x बचेगा, कितना बचेगा 2x, यानी कि ये x इधर जाएगा, ये x इधर जाएगा, ये माइनस के, देखिए ये माइनस के है, ये भी माइनस के इधर आएगा तो जुड़ जाएगा, ये माइनस के इधर जाएगा तो क्या होगा घटेगा, क्या घटेगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको निकाल देना है। तो 28 बराबर क्या हो जाएगा 2x, और x का मान निकाल लीजिए 28 बटे 2, 2 से घटाएंगे 2 एकम 2 और 2 चौक 8, तो x बराबर कितनी आई, वो 14 संख्या आई। कौन सी आई 14, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन कह रहे हैं वो तीन संख्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं 3 गुनी संख्या से 7 कम होगी, तो 14 का, देखिए 14 का 3 गुना कितना होते हैं, देखिए 14 3 42, और क्या कह रहा है क्वेश्चन क्या कह रहे हैं 7 कम हो जाती है, तो इसमें से 7 माइनस करेंगे तो कितना होगा, देखिए 12 में से 7 गया, कितना बचेगा दोस्तों 5 बचेगा, और इधर 3, ये 35 हो जाएगी, यानी कि 7 कम हो रही है। कितनी हो रही है 7 कम दोस्तों। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब देखिए शॉर्ट ट्रिक समझिए। शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखिए ये 21 है तो 21 और प्लस 14 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, देखिए 2 और 1 5 और 3 35, देखिए 35 हो रही है, यानी कि 7 कम भी हो रही, जोड़ने पे 21 में 14 जोड़ेंगे 35, यानी कि 7 कम हो रही है। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। तो हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं दोस्तों एग्जाम में, और ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, और आप नए स्टूडेंट हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी ओपन कर लीजिए, जिससे कि आपको सभी इंपोर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन मिले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्या क्वेश्चन नंबर 5 भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। देखिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है, सबसे बड़ी दो अंकीय संख्या क्या है, आगे कह रहे हैं जिसमें 6 एवं 7 से भाग देने पर क्रम से 3 एवं 4 शेषफल प्राप्त होता है, ये पूछ रहे हैं। ऑप्शन नंबर पहला देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर पहला देखिए क्या है 81,
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका 94 और सी आपका ऑप्शन हो जाएगा 83 और आपका डी आपका ऑप्शन हो जाएगा 84। इनमें से आपको बतानी है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हमेशा आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहे हैं सबसे बड़ी दो अंकीय, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, सबसे बड़ी दो अंकीय संख्या क्या है जिसमें 6 एवं 7 भाग देने पर क्रम 3 एवं 4 शेष प्राप्त होता है। तो वो संख्या देखनी है जो 6 से और 7 से भाग चली जाए और उसमें 3 यानी कि एक में क्या बचे, 7 से भाग करेंगे यानी कि 6 से भाग करेंगे 3 बचेगा, 7 से भाग करेंगे 4 शेष बचेगा, तो प्राप्त संख्या आपको बतानी है। देखिए कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए एग्जाम में तो आपको क्या करना है, ये जो 6 है और ये 7 है, आप इनका क्या कर लीजिए, 6 और 7 का क्या ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। क्या ले लीजिए, एलसीएम। तो 7 यानी कि 6 और 7 का एलसीएम कितना होगा दोस्तों, 7 छक्के 42 होगा। कितना होगा, 42। अब क्वेश्चन कह रहे हैं सबसे बड़ी दो अंक की संख्या, तो दो अंकों की संख्या, तो 2 दूना की 4 और 4 दूना के 8, तो वो संख्या कितनी होगी, 84 होगी। कितनी होगी, 84। वो संख्या कितनी होगी दोस्तों, 84 होगी। अब आपको कुछ नहीं करना, भाग देने पर क्रम 3 एवं 4 शेष प्राप्त होता है। कितने दोस्तों बताइए कितना होता है। अब आपको कुछ नहीं करना, देखिए ये जो 84 है, 84 कह रहा है, 84 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 81। अब 81 हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना, जो ये 81 है आप इसको क्या करिए, 6 से भाग करके देखिए। अगर 6 से भाग करके देखिए क्या शेष में 3 आ रहा है, हाँ 6 कम 6। देखिए 8 में से 6 गया कितना बचेगा, 2 ऊपर से उतार लिया 21, तो 36 कितना होते हैं, 18। हाँ 18 होते हैं। 11 में से 8 गया तो कितना बचेगा शेष में, 3। हाँ 3 आ रहा है, देखिए यहाँ पर 3 दिया हुआ है। इसी तरह से 81 को भी हम कैसे भाग करेंगे डियर स्टूडेंट, 7 से भाग करेंगे, 7 ही कम 7, एक बचेगा, एक ऊपर से, 7 ही कम 7। हाँ 11 में से 7 गया कितना बचेगा, 4 बचेगा, देखिए 4। तो वो संख्या कौन सी होगी डियर स्टूडेंट, 81 होगी। कौन सी होगी, 81। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी दोस्तों एग्जाम में आते हैं और ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और दूसरा तरीका देखिए, ये तो आपका पहला मेथड था, अब दूसरा तरीका है गो थ्रू ऑप्शन। गो थ्रू ऑप्शन, गो थ्रू ऑप्शन से सोल्व करेंगे सेकंड में। देखिए क्वेश्चन कह रहा है सबसे बड़ी दो अंक की संख्या है जिसमें 6 और 7 से, 6 7 से भाग जाए उसमें 3 बचे और 4। देखिए 6 अब 81 है, 81 को क्या करिए आप 6 से भाग कर दीजिए, 6 कम 6 बचेगा कितना, 2। अब बचेगा आपका 21 और 36 कितना होता है, 18 और 21 में से 18 गए दोस्तों कितना बचेगा, 3। देखिए यहाँ पर 3 दिया हुआ। इसी तरह से ये आपका दूसरा मेथड है। अब दूसरी देखिए 81 को आप क्या करिए, 7 से भाग करिए, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 8 में से 7 गया कितना बचेगा, 1, ऊपर से उतार लिया 1, 11 होगा। तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, 11 में से 7 गए 4 बचेगा, देखिए 4 बच रहा है, शेष प्राप्त होता है। तो वो संख्या कौन सी होगी, 81 होगी। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं और क्वेश्चन सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में, और चैनल पे नए स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ओपन करके आप जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सभी क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, क्योंकि सारे क्वेश्चन ही इंपोर्टेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे डियर स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन देखिए 6 क्वेश्चन। देखिए 6 क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन सारे इंपोर्टेंट होते हैं डियर स्टूडेंट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखिए 6, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या रहा है, किसी दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या का ढाई अंक इकाई अंक से 7 अधिक है, 7 अधिक है। आगे कह रहे हैं यदि हम
यदि हम संख्या में 63 घटाए, संख्या में 63 घटाए तो प्राप्त नई संख्या अंकों को अदला बदली कर बनी है, कह रहे संख्या का पता लगाए, संख्या का पता लगाना है डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन ये कह रहे हैं, पहला ऑप्शन आपका हो जाएगा 81, बी आपका ऑप्शन हो जाएगा 18, सी आपका ऑप्शन हो जाएगा 62 और डी आपका ऑप्शन हो जाएगा 26। आपको कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन के लिए हम आपको बहुत ही आसान तरीका बताएंगे, इसमें आपको एक्स वाई मानने की जरूरत नहीं। पहले क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन कह रहे हैं किसी दो अंकों की संख्या का 2.5 अंक इकाई अंक से 7 अधिक है। 7 अधिक, दोस्तों क्या कह रहे हैं, 2.5 अंक से इकाई अंक से 7 अधिक है। कह रहे हैं यदि हम संख्या में 63 घटाए, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 63 घटाए तो प्राप्त नई संख्या अंकों को अदला बदली कर बनी है, तो संख्या का पता लगाना है आपको। इनमें से कौन सी संख्या होगी। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आपको क्या करना है, इसके लिए जो आसान तरीका है वह है गो थ्रू ऑप्शन। क्या है दोस्तों, गो थ्रू ऑप्शन से सोल्व करेंगे, सेकंडों में इसका आंसर आ जाएगा। आपको पता रहना चाहिए 2.5 और इकाई। देखिए जो ये वाला अंक होता है, ये होता है आपका इकाई का, कौन सा होता है, इकाई का, और ये होता है आपका 2.5 का। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहे हैं 2 अंकों वाली संख्या, मान लेते हैं 2 अंकों वाली संख्या आपकी 81 है। पहला ऑप्शन ले लेते हैं, कह रहा है किसी 2 अंकों की संख्या में 2.5 का, यानी कि ये वाला 2.5 का अंक इकाई अंक से 7 अधिक है। जो ये 2.5 वाला अंक है ये इकाई अंक से 7 अधिक है। देखिए इसको इसमें से घटाएंगे, देखिए 8 में से 1 गया, कितना बचेगा, 7 बचेगा। कितना बचेगा, 7 बचेगा। कितना, 7। हाँ ये तो बिल्कुल सही है, 7 अधिक है। अब कह रहा है हम संख्या में 63 घटाए, यानी कि 81 में से हम 63 घटाएंगे तो संख्या बचेगी क्या। 11 में से 3 गया तो कितना बचेगा दोस्तों बताइए, 11 में से 3 गया। देखिए जब 11 में से हम 3 घटाएंगे आपका बचेगा, देखिए 11 में से 3 घटाएंगे, देखिए 11 में से हम 3 घटाएंगे, देखिए 11 आपका ये 3 है और आगे कितना बचेगा, 7 और 1 8 बचेगा। कितना बचेगा, 8 बचेगा। हाँ 8 बचेगा, एक उधर चलेगा, यहाँ बच गया कितना, 7, 7 में बचेगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो संख्या क्या आई, 18। आगे कह रहे हैं प्राप्त नई संख्या अंकों को अदला बदली कर बनी है। तो अंकों को अदला बदली करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, देखिए ये जो 8 है ये इधर आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। अब कह रहे हैं संख्या का पता लगाए, तो वो संख्या कौन सी होगी, 81 होगी। यानी कि पूरे कंडीशन को पूरा सर्टिफाई कर रहा है। तो आप कभी भी क्वेश्चन इस टाइप का आए तो आप इसी तरह से क्वेश्चन को सोल्व करिए। 2.5 और इकाई, ये आपको सबसे ज्यादा यही चीज आपको याद करनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों आप सभी प्रश्नों की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिए और सभी प्रश्नों को नोट करिए डेली, और इसकी जो पीडीएफ है हम आपको टेलीग्राम पे दे देंगे। अभी तक आपने टेलीग्राम को सर फॉलो नहीं किया तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। एग्जाम ओनली के चैनल पर है, तो आप उसको सर्च करेंगे तो आपको आ जाएगा टेलीग्राम। और इंस्टाग्राम तो को भी आप तक अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो इंस्टाग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए एग्जाम ओनली के। और चैनल पे नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ओपन कर लीजिए, जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन मिले, क्योंकि ये क्वेश्चन सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा। तो दोस्तों आज जो क्लास थी आपकी सेकंड, अभी नंबर सिस्टम खत्म नहीं हुआ, इसमें 2 क्लास हो जाएगी आपकी नंबर सिस्टम में, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।